आपके लिए लेकर के आया हूँ यूपी बोर्ड का कक्षा 12वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। देखिए अब हमने लिखा है कि माना दो बिंदुवत आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। अब देखिए यहाँ पर हम मानेंगे कि माना ये दो बिंदुवत आवेश हैं, एक को हमने प्लस माइनस क्यू माना है और दूसरे को प्लस क्यू माना है, ठीक है। और आगे जो क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर स्थित है, तो इसको हमने बिंदु ए मान लिया और इसको बिंदु बी मान लिया, ठीक है। आगे दिया है जिनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों, 2l दिया है। और कह रहा है आगे जिसका मध्य बिंदु ओ है। देखिए मध्य बिंदु का अर्थ होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीचों बीच, तो बीचों बीच का अर्थ यहाँ पर लग बनाएगा। हमने क्या मान लिया दोस्तों, ओ मान लिया। अब आगे कह रहा है ओ से निरक्षीय स्थिति में। देखिए अगर अच्छी स्थिति में कहेगा तो इसके आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे, और निरक्षीय स्थिति में कहेगा तो या तो नीचे आएंगे या तो ऊपर जाएंगे। तो हम इसके ऊपर जा रहे हैं, ये आपका ऊपर हम चले गए, ठीक है। और कह रहा है निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है दोस्तों, आर दिया है। क्या दिया है, आर दिया है। यहाँ पर बिंदु एक क्या है, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए अगर इस बिंदु पी से बिंदु ए को मिला दें हम, तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार यदि हम बिंदु पी से बिंदु बी को मिला दें तब भी एक किसका निर्माण हो रहा है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और ये कर दें, तो यहाँ पर कोण क्या बन रहा है दोस्तों, थीटा कोण बन रहा है। अब यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी कोण कौन सा बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के क्या है, बताइए आप लोग, समांतर है ना, तो समांतर है तो थीटा कोण बनेगा, और यहाँ पर भी कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए कि ए से बी के बीच की दूरी 2l है। कितना है, 2l है। और ओ इसका मध्य बिंदु है, मध्य का अर्थ होता है बीचों बीच का। तो यहाँ से ए से ओ तक की दूरी l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, और ओ से बी तक की दूरी भी l हो जाएगी, क्योंकि ये l और यही l जुड़ करके कितना बना है, 2l बना है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर कोण कितने अंश का बन रहा है दोस्तों, 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का। अब देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समकोण। एक ये समकोण त्रिभुज और एक ये समकोण त्रिभुज। तो चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आधार है और ये लंब दिया है, तो आप लोग कर्ण निकाल लीजिए। ये आपका क्या है, कर्ण, ये भी क्या है, कर्ण। तो कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इतना ना। अब आगे देखिए आप लोग चाहो तो इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, पहले हम लिखेंगे त्रिभुज AOP में, AOP में क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान निकालना है आपको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्थान पर लंब का मान। देखिए ये लंब है, लंब का मान कितना दिया है, आर। तो आर हमने रखा, लंब का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार के स्थान पर कितना दिया है, एल। तो एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो आपका आ गया के बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए लिखेंगे यहाँ इसी प्रकार त्रिभुज OBP में, किसमें, OBP में कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इसका मान भी इतना ही आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे बिंदु ए से, किस बिंदु से, बिंदु ए छोड़ो, चाहे माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए साथियों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहले के लिए है, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, E1।
E1 बराबर सूत्र क्या होता है 1/4πε0 और Q बटे आर स्क्वायर। तो R के स्थान पर देखिए माइनस Q से P तक दूरी कितना दिया है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर हम रख देंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए सूत्र होता है E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। तो R का मान तो हमने इतना रख दिया, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे और जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश से अब की हम लेंगे कहाँ से, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी दूरी कितना दिया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उतना ही दिया है ना। तो अब की हम इस दूरी को फिर से अच्छा रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस अक्षर से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहला था इसीलिए इसको हमने E1 लिखा, ये दूसरा है तो E2 बराबर फिर यही सूत्र 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। और R के स्थान पर क्या मान है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इतने का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हम चाहे निकालें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चाहे कुल, तो हम लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए साथियों कुल का अर्थ होता है जोड़, तो हो जाएगा E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। अब देखिए ये कास कहाँ से आया है, ये कास इसलिए आया है क्योंकि ये रेखा जो है इस रेखा के क्या है, समांतर है। समांतर होगा तो कास थीटा लगेगा और लंबवत होगा तो साइन थीटा। अब देखिए E बराबर E1 के स्थान पर E1 का मान हम रखेंगे कितना दिया है, ये 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कास थीटा भी हम रहने देंगे, प्लस E2 के स्थान पर E2 का मान 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कास थीटा। अब देखिए आप लोग जितना यहाँ पर दिया है उतना ही पूरा यहाँ पर भी दिया गया है। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। E बराबर 1/4πε0 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कास थीटा। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, चाहे 2 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, क्योंकि सब किसमें है, गुणा में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम कास थीटा बराबर एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, और आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे। तो कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है साथियों, आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए चाहे इस त्रिभुज में आप लीजिए चाहे इसमें, आधार का मान कितना दिया है, एल दिया है। आधार का मान कितना दिया है, तो E = 1/4πε0 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो रहेगा ही, और इनटू में कास थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान एल है और कर्ण का मान ये है, तो हम रख देंगे आधार का मान एल बटे कर्ण का मान है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 1/4πε0 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लगा सकते हैं हम, क्योंकि रूट हटेगा तो पावर में घात में क्या लगेगा, 1/2 लगेगा। ठीक है, चुका हूँ मैं E बराबर 1/4πε0 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे रूट में ये था तो रूट हटेगा तो घात में क्या लगेगा, 1/2 लगेगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L, क्योंकि 2 चाहे हम यहाँ लिखे गुणा में चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, यानी आधार दोनों का क्या है, बराबर है। इसकी घात 1 छुपा हुआ है और इसकी 1/2, तो समान आधार होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात को भी हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आएगा,
इसकी घात 1 है प्लस इसकी घात 1/2 है। आप लासा ले लीजिए, 2 का गुणा इधर और 1 का गुणा इधर, तो 2 एक अन्नम 2 प्लस 1 एक अन्नम 1/2 एक अन्नम 2, 2 एक कितना हो जाएगा 3/2। इसीलिए हमने यहाँ घात कितना लिखा है 3/2 लिखा है। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे जहाँ Q इंटू 2L बराबर P, यानी Q इंटू 2L बराबर सूत्र क्या होता है P, तो इतने के अब हम स्थान पर P रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P/r² प्लस L² की पावर 3/2। तो ये आपका एक फार्मूला सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे थोड़ा सा और, जहाँ नहीं, यदि r की तुलना में L का मान नगण्य हो, नगण्य का अर्थ होता है शून्य हो, नगण्य का अर्थ क्या होता है शून्य, यानी L के स्थान पर अब हम क्या रख देंगे शून्य, तो सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/r² प्लस 0 की पावर 3/2, यानी कि ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 P/r² की पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 P/r³। यही आपका निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु को लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखिए यहाँ पर L का मान शून्य रखा गया है, क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग ये R है और ये L है, इसकी तुलना में इसका मान क्या है बहुत छोटा है, छोटा मतलब नगण्य है, इसीलिए L का मान क्या रखा गया है 0 रखा गया है। आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यूपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन चाहिए, मैं सब क्वेश्चन डालूंगा।